सुनाएंगी, उनसे ही सुन लेते हैं। चलिए छठ का गीत, क्योंकि इंतजार है भगवान भास्कर के उदय होने का। उगहि सूरज देवा रगा के बिरिया रगा के रे बिरिया बिल्कुल, देखिए बेहद ही खूबसूरत। और देखिए सबसे खास बात यह है ना कि इस छठ के दौरान अगर किसी के परिवार में छठ का कोई व्रत नहीं रख रहा है तो भी पूरा जो परिवार है वो आस पड़ोस के लोग वो पूरी तरीके से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रहते तो बाहर हैं, ये अपने घर में, इनके घर में छठ नहीं हो रहा है लेकिन साफ तौर पर ये यहाँ पर मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि छठ में, महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से हो? महापर्व छठ को लेकर कितना उत्साह? सर मैं उड़ीसा से हूँ और वहाँ पे भी छठ को लेकर बहुत उत्साह होता है। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है। नहीं। यस। ठीक है कामरान, लौटेंगे आपके पास। नोएडा का जरा रुक करते हैं। देखिए सब में इतनी उत्सुकता है। राकेश का जरा रुक करते हैं। नोएडा स्टेडियम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश, वहां का भी नजारा दिखाइए, क्योंकि कल शाम का तो नजारा अद्भुत था। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक श्रद्धालु नजर आ रहे थे। अभी का नजारा क्या है? देखिए जितनी भी महिलाएं हैं छठ करने वाली, वो अपने तालाब में आ चुकी हैं और ये देख रही होंगी कि कितना भीड़ दिख रहा है। और आज छठ पूजा का चौथा दिन है। सूर्य उदय के साथ जो अर्घ दिया जाएगा, इसी के साथ छठ पूजा की समाप्ति हो जाएगी। जैसे छठ पूजा की समाप्ति के बाद लोगों की मन्नतें जो पूरी होती हैं, फिर छठ मैया से ये लोग मांगती हैं कि मैं जो भी खुशहाली है, सुख संपदा है, वो हमें दे कि फिर मैं अगले साल छठ पूजा खुशी के साथ अपने परिवार के साथ छठ पूजा मना सकूं। ये अभी सभी लोग सूर्य भगवान का इंतजार कर रही हैं कि सूर्य भगवान जैसे दिखते हैं इन लोगों को ये अर्घ देंगी। अर्घ देने के बाद ये अपने परिवार के साथ प्रसाद वगैरह का वितरण करके वापस चली जाएंगी। एक छठ की जो परंपरा है ये वर्षों से बिहार में मनाई जा रही है, लेकिन ये जितने लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पिछले कई सालों से यहाँ पे करते हैं। कारण ये है कि जो बिहार, बंगाल और झारखंड के लोग हैं नहीं घर जा पा रहे हैं अपनी मजबूरी के वजह से, तो ये लोग यहीं पे करते हैं अपने परिवारों के साथ। जी बिल्कुल राकेश, और ये कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं नोएडा में भी। और अगर कोई देख पाए, कोई बातचीत कर पाए तो उनसे पूछिए, क्योंकि आज संपन्न तो हो जाएगा लेकिन ये जो रौनक है वो भी एकदम उदासी हो जाती है, क्योंकि दिवाली के बाद सभी को उत्सुकता होती है इस छठ पर्व की। जी ये जस्ट दिवाली के बाद बिहार के लोगों की एक परंपरा पहले से चली आ रही है। छठ पूजा, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद ये लोग छठ की बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। मैं आपको लोगों से बात कराता हूँ। ये लोग जो इंतजार करते हैं दीपावली के 6 दिन के बाद जो छठ पूजा स्टार्ट होता है उसमें ये है इस छठ के पूरे आयोजन को देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं। इनके यहीं से जब हमारी लाइव से पहले बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि मैं 15 सालों से यहाँ पे ये आयोजन करा रहा हूँ। इनके सामने ये छठ पूजा कराने को लेके क्या क्या चुनौती है, क्या क्या चैलेंज आ रहा है, ये बात करते हैं। ये जो छठ करा रहे हैं इसको लेके कितना चुनौती भरा ये काम? देखिए कोई भी काम होता है चाहे छोटा या बड़ा, तो उसमें कुछ न कुछ चुनौतियाँ तो आती ही हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें जगह नहीं था। हमने जब 2009 में शुरू किया था तो एक सेक्टर 19 के मंदिर के बगल वाले पार्क में एक छोटा सा गड्ढा खोद के वहाँ किए थे। उसके बाद जब रमा रमन जी यहाँ सीईओ बन के आए तो रमा रमन जी के साथ मैंने मीटिंग की और मैंने उनसे कहा कि देखिए ठीक है राकेश, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। कहाँ से शुरुआत हुई और आज कहाँ से ये पूरा लोक पर्व मनाया जा रहा है। दूर दूर तक नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि नोएडा स्टेडियम इसका इंतजाम किया जाता है। बेहद बड़ा चुनौती भरा रहता है ये, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, वाकई ये एक पर्व ऐसा होता है जो बहुत चैलेंजिंग भी होता है। इतनी भीड़ इकट्ठा होती है और लेकिन आस्था का जो सैलाब है वो दिखता है। और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक दिन का नहीं 4 दिन का पर्व होता है। तैयारियां बहुत दिनों से चलती हैं
और उसके बाद जाकर हमें ये नजारा देखने को मिलता है और जो व्रती हैं वो अच्छे से संपन्न कर पाती हैं अपनी पूजा। निश्चित तौर पर देखिए प्रशासन के लिए तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो ये व्रत होता है, ये जो पर्व मनाया जाता है, ये कई दिनों से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए नदी के किनारे मनाया जाता है, गोमती नदी किनारे। आपको मैं एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाऊं। देखिए गोमती नदी में जो लोग हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, जो उनके घर के लोग हैं, वो इस वक्त नदी में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इसको लेके जो जल पुलिस है वो यहाँ पे लगातार तैनात रहती है और एक बैरिकेडिंग की गई है कि इस बैरिकेडिंग के उस पार कोई नहीं जाएगा, सिर्फ इधर ही लोग रहेंगे। और वो आप तस्वीर देखिए तो जल पुलिस लगातार जो पीएसी के लोग हैं वो वहाँ पर लगातार सुरक्षा करते हैं, देखते रहते हैं, लगातार मूवमेंट रहता है। पूरी रात ये मूवमेंट यहाँ पर होता रहता है, क्योंकि पूरी रात लोग यहाँ पर पूजा करते रहते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पे नज़र रखी जाती है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती होती है। कल भी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे थी, आज भी पुलिस फोर्स है। हालांकि चाहे जितने भी चैलेंजिंग हो, मैं आपको बताऊँ तो जो व्रती महिलाएँ हैं उनके चेहरे पर भी, और जो यहाँ पे ड्यूटी में पुलिस वाले आए हैं या फिर सिविल जो लोग हैं, वो उनके चेहरे पे कहीं भी उत्साह की कमी देखने को नहीं मिलती। उतना ही उत्साहित होकर यहाँ पे जो लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं, और उतना ही उत्साहित होकर यहाँ के जो प्रशासन है वो यहाँ पे सुरक्षा करता है और व्यवस्थाओं को मैनेज करता है। आप तस्वीरों में एक बार देखिए, मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए सामने हमारे फोर्स जो खड़ी है वो इधर ही नज़र लगाए हुए है और काफ़ी उत्साहित होकर लोग इस जो पर्व है उसको देखते हैं कैसे होता है। क्योंकि हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ ये पर्व नहीं मनाया जाता। हालांकि पर्व आपको बताऊँ तो बिहार और पूर्वांचल में सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो वहाँ के लोग, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं वहाँ पे नहीं, लेकिन फिर भी वो उतने ही यहाँ पर जो श्रद्धा से आते हैं, उतने ही लोग शिद्दत से यहाँ पर पहुँचते हैं। चाहे वो व्रती हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, सुरक्षा के लोग हों, तमाम लोग उसी तरह से यहाँ पर उतने ही रहते हैं। पूरी रात लोग ड्यूटी भी किए, लेकिन चेहरे पे कहीं किसी के शिकन देखने को नहीं मिली। उत्साह पूरी तरह से है, बिल्कुल उत्साह नजर आता है। ये त्योहार ही ऐसा होता है और स्वच्छता का भी संदेश देता है। बलिया का रुख करते हैं। मनोज, खास बात ये भी है, कल हमने सुना कई लोग ये भी कह रहे थे कि ना सिर्फ ये महापर्व है बल्कि एक स्वच्छता का ऐसा संदेश देता है कि हमें साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए, और यही वजह है कि घाट भी पूरी तरीके से स्वच्छ रहते हैं, चमकते नजर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ पर्व पे नहीं बल्कि आगे भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ये पर्व एक स्वच्छता का संदेश देने की भी पूरी कोशिश करता है और इसे निभाना भी चाहिए। जी बेशक, अगर हम भारत के धर्मों की बात करें, सांस्कृतिक महत्वता की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत के में जितने भी पर्व हैं उनमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ महापर्व की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जहाँ साफ सफाई अहम मुद्दा है। यहाँ पर साफ सफाई से कोई समझौता नहीं किया जाता। इसके अलावा छठ में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये व्रती महिलाएं हैं जो बैठी हुई है पूजा करने के लिए, और यहाँ पर इनके सामने केला है, फल है, दीपक है, ईख है, यानी प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। घाटों की सफाई की अगर हम आपको स्थिति दिखाएं तो यहाँ आपको एक भी चिंता नहीं दिखाई देगा। यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं जो शुद्धता का विशेष ध्यान रखती हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा, कितनी शुद्धता रखती है आपको? बहुत अच्छी, साफ सफाई का विशेष बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छा है यहाँ पे। फल फूल आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये घाटों की स्थिति है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनोज ये भी पूछिए कि पहले से अब में क्या कुछ बदलाव नजर आया है? जी बेशक, हम इन लोगों से बात करेंगे अभी। जी, पहले से अभी में क्या क्या बदलाव आया छठ को लेकर, शुद्धता वगैरह सब कुछ? सब ठीक है। तो आप लोग का शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। क्या मनोकामना है? जी, तो इनका कहना है कि छठी मैया जो है, जो मनोकामनाएं होती है
वो सीधे तौर पर जो है कहा नहीं जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मन्नत रहती है जो उसको मानते हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे छठी मैया से क्या मांगती है? छठी मैया से ही मांगते अपने परिवार की सुख समृद्धि के और अपने मुख्यमंत्री को जैसे हमारे सनातन धर्म के हमारे हिंदू धर्म की बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। ठीक है लौटते हैं मनोज आपके पास। त्रिपुरेश का जरा रुक करते हैं। त्रिपुरेश, और क्या समय है वहां पर सूर्योदय का? की ओर से मांझी होगा और बड़ी महिला है उनको ये सूर्य का सभा से होगा और हजारों की तादाद में जितनी महिलाएं हैं और एक ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घर के बड़े बुजुर्गों सबकी सहभागिता होती है। इस समय लगभग अब कुछ भी मई में शुरू होगा महिलाएं घाट पर हैं और उनके स्कूल को और कामना करेंगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह हनुमान मंदिर घाट की तस्वीरें हैं जहाँ हजारों की तादाद में महिलाएं हैं। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसके पूरे मंदिर जैसा दृश्य है इस पर्व का। ठीक है त्रिपुरेश, आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही, लेकिन आपको बताएं जो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, वहाँ कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसके आसपास ना आए, बच्चों का खास ख्याल रखें, कहीं पर भी पटाखे ना जलाएं जहां पर बेदियां बनी हुई हैं। ये तमाम विशेष इंतजाम तो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से और ये गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा होती है तो लोग सतर्क भी रहें। अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, हर जगह हमने देखा प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज ये पूजा संपन्न हो पा रही है। आपको पिछली के बाद भगवान सूर्य का उदय होगा, जिसके बाद यहाँ पर महिलाओं के द्वारा आरती दिया जाएगा। आप सब्जियों के माध्यम यहाँ पर अब गंगा आरती शुरू हो चुकी है, जिस से हम मौजूद हैं यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो चुकी है और सब्जियों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं पानी के अंदर प्रवेश करके उसके बाद भगवान सूर्य का इंतजार कर रही है। आपको किसी के बाद यहाँ पर भगवान सूर्य का उदय होगा, जिसके बाद जो धरती महिलाएं हैं वो इनको और 4 दिनों तक चलने वाला जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपको देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर महिलाएं इंतजार भी कर रही हैं और हम कुछ महिलाओं से बातचीत भी करेंगे। किस तरह का आप यहाँ पर व्रत करती हैं और कितना उल्लास है आज यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? आज ये आखिरी दिन है भगवान सूर्य को आज देने के बाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं यहाँ पर इंतजार करने से 4 दिनों तक चलने वाला ये वो आज यहाँ पर भगवान सूर्य को आज देने के बाद समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर क्या सूर्योदय का वक्त है, अभी कितना इंतजार करना होगा? और यहाँ पर जो भी इंतजार कर रहा है भगवान भास्कर का, जिसके बाद यहाँ पर वो अर्घ देने के बाद ये कठिन जो व्रत ये समाप्त हो जाएगा और सभी महिलाएं यहाँ पर जो व्रती महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं भगवान सूर्य का, और जिस भगवान सूर्य का उदय होगा उसके बाद जो महिलाएं इनको अर्घ देती उसके बाद ये व्रत जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये किस तरह का छठ व्रत यहाँ पर मनाया जा रहा है, कितना उल्लास देखने को मिला लोगों के बीच, बहुत उल्लास है, बहुत हमारे हिंदू धर्म में बहुत बनाया जा रहा है। आज भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद ये व्रत क्या कहना चाहिए? ठीक है लौटते हैं अमित आपके पास। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, और जरा नजारा दिखाइए और क्या वक्त है वहां पर सूर्योदय का, कितना और इंतजार करेंगे व्रती? है ये देख सकती हैं कि महिलाएं आ चुकी हैं, जो जितने भी महिलाएं छठ करने वाली हैं वो लगभग आ गई हैं और जो आ भी रही हैं। ये दौरा वगैरह भी रखा जा चुका है, महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, सब अपने अपने सूर्य देव की आराधना में लगी हुई हैं और ये इंतजार कर रही हैं कि हे भगवान जितना जल्दी आप मुझे दर्शन देंगे ये पूजा करेंगी, अर्घ देंगी और फिर ये वापस जाएंगी। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं और जो ये एक परंपरा चली आ रही है वर्षों और सदियों से, जो महिलाएं गीत गाती हैं वो गीत हम सुनाते हैं आपको। जी
देख रही थी कि जो छठ पूजा के गीत की जो मिठास है वो अपने आप में अनूठी है, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है। जो घर की महिलाएं होती हैं वो एक गीत गाती हैं, और ये जो नहाय खाए से गीत की परंपरा चली आती है वो आज के दिन सूर्य भगवान के अर्घ के बाद ये गीत भी फिर अगले साल बिल्कुल राकेश, और इसीलिए ये जो गीत होता है ये गीत सुनता हूँ, इसके बिना अधूरा सा लगता है ये पूरा पर्व भी। बने रहिए राकेश हमारे साथ। त्रिपुरेश का एक बार फिर से रुक करती है। त्रिपुरेश, वहाँ पर बहुत अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रही है हमें आसपास, जब आप बातचीत कर रहे हैं या वहाँ का नजारा बता रहे हैं, क्या कुछ और वहाँ गाइडलाइंस जारी की गई? क्योंकि भीड़ अभी तो सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद जब निकलेगी तो काफी ज्यादा भीड़ होगी, उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर किए गए? त्रिपुरेश, ठीक है त्रिपुरेश लौट। मनीष चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। मनीष चंद्र, पटना में क्या इस वक्त अभी नजारा दिखाई दे रहा है, और सूर्योदय वहां पर कब होगा? मनीष चंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि जो छठ व्रती हैं वो अभी तालाब में है, और जब वो अर्घ दे के बाहर आएंगी तो उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। वॉशरूम की भी व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम छठ व्रती अर्घ देने के बाद उसी चेंजिंग रूम में जाएंगी, वहाँ पर वो अपने कपड़े बदलेंगी और उसके बाद ही अपने घरों की ओर जाएंगी। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर वॉच टावर भी बनाए गए हैं। वॉच टावर पर तमाम पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, और वॉच टावर पे लाइट भी लगाया गया है, और वहीं से निगरानी जो है वो भी की जा रही है। छठ व्रतियों को कोई भी दिक्कत ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। हर एक छठ घाटों पर चेंजिंग जो रूम की व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। जी ऐसा। चलिए तुषार का जरा रुक करते। तुषार, ये पर्व तो आस्था का पर्व है, लेकिन अब धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बदल रही हैं, लोगों को वो सुविधा भी दी जा रही है। जिस तरीके से मालिक भी बता रहे थे कि बकायदा घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और पूरी व्यवस्था की गई। और जरा लोगों से बातचीत करिए, क्या कह रहे हैं वो लोग, और इंतजाम पहले से और अब में कितना चेंजेस इस त्योहार को लेकर आए हैं, इंतजाम को लेकर आए हैं? बिल्कुल।